ये कहानी एक ऐसी गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर है जहाँ की लड़कियाँ काफी तूफानी होती है। ये लड़कियाँ बात बात पर अपने तरबूजे दिखा देती हैं। तो चलिए ये तूफानी कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लड़के चोरी से घुसकर लड़कियों को देखने के लिए आए हुए थे और उनका नाम रॉय, जिन और बूबा होता है। और ये सब एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर जॉर्डन नाम की लड़की को नहाते हुए देख रहे थे और जॉर्डन भी इन तीनों को देख लेती है। जिसके बाद वो नेल पॉलिश मांगने के बहाने दूसरी लड़कियों के रूम में जाती है जहाँ बूबा गलती से जॉर्डन के टॉवल को खींचने के चक्कर में नीचे गिर पड़ता है और उन तीनों को गिरता देख लड़की उन पर काफी हंसती है और तीनों लड़कों को वहाँ से निकलना पड़ता है। वहीं इसके साथ हमें पता चलता है जॉर्डन और क्रिस के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। साथ ही जॉर्डन क्रिस के बॉयफ्रेंड जिम को भी पसंद करती थी। अब इसके कुछ दिन बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि इस कॉलेज के रियूनियन होने की खुशी में थी। पार्टी में हम जिम और क्रिस को साथ में डांस करते हुए देखते हैं जहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल मिस डचबॉग एक स्पीच देती है और फिर वो सभी टीचर्स को लेकर अपने ऑफिस में पहुंचती है ताकि वो उन्हें इस नए विंग का डिजाइन दिखा सके। लेकिन वहाँ पर पहले से ही बूबा और बेट्सी मौजूद थे जो कि इसी ऑफिस में घपाघप करने वाले थे। पर बदकिस्मती ये दोनों ही रंगे हाथ पकड़े जाते हैं जिसके साथ ही ये सीन नहीं कट हो जाता है और फिर अगला सीन सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर कॉलेज की सभी लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी। इसके बाद सभी क्लास में जाती है। इसके बाद हम क्रिस और मैथ्सी को फोन कर होटल रूम बुक करते हुए देखते हैं। दरअसल क्रिस और जिम का इस वीकेंड होटल रूम में घपाघप करने का प्लान था जहाँ दोनों ही अपना सील तोड़ने वाले थे। अब शाम के समय सभी लड़का लड़कियां जब हॉर्स राइडिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं तब जॉर्डन क्रिस और जिम को बात करता हुआ देखकर जेलस फील करती है। इसलिए वो अपना शर्ट का बटन खोलकर जिम को रिझाने की कोशिश करती है पर ये सब बेट्सी देख रही थी इसीलिए तेजी से जॉर्डन के पास आकर उसकी शर्ट फाड़ देती है। इसीलिए जॉर्डन वहाँ सभी के सामने ऐसे ही हो जाती है और फिर सीन क्रिस और जिम की तरफ मुड़ जाता है जो कि एक दुकान से गुब्बारा लेने गए हुए थे। लेकिन वहाँ जिम को गुब्बारा मांगने में हेजिटेशन होती है इसीलिए वो उसके जगह कुछ दूसरा ही चीज ले आता है। इसीलिए अब क्रिस गुब्बारा लेने जाती है जहाँ मिस डचबॉग भी कुछ खरीदने आई हुई थी पर क्रिस बड़ी चालाकी से गुब्बारा लेकर उनकी नजरों से बचकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में चुपके से रॉय, बूबा और जिम लड़कियों के बीच में घुस जाते हैं जहाँ बूबा बेट्सी से और जिम क्रिस से मिलने के लिए आया हुआ होता है और रॉय तो वहाँ सभी लड़कियों को ऐसे ही देखने आया हुआ था। इसके बाद उनसे जॉर्डन टकरा जाती है जो कि उन्हें देखते ही पहचान गई थी लेकिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने उन्हें नहीं पहचाना और फिर वो बूबा को बेट्सी के रूम में भेजकर जिम को अपने रूम में लेकर आती है जहाँ वो जिम को उसे मसाज देने को कहती है। वहीं बूबा और बेट्सी जब घपाघप करने वाले थे तो उसे जॉर्डन की ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे कि कोई उसके साथ घपाघप कर रहा हो। इसीलिए वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ की खिड़की के जरिए लटक कर जॉर्डन के कमरे में झांकने की कोशिश करता है और वो देखता है कि जिम जॉर्डन को सिर्फ मसाज दे रहा था और जॉर्डन जानबूझकर आवाजें निकाल रही थी। और ये सब देखने के दौरान बूबा डिसबैलेंस होकर वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिम जॉर्डन के सामने अपनी सच्चाई बता देता है जो कि जॉर्डन को पहले से ही पता थी लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं मालूम था। इसीलिए जानबूझकर शोर मचाकर जिम को अपने कमरे से बाहर निकालने लगती है और इस दौरान वहाँ क्रिस आ जाती है जिसे जिम को जॉर्डन के रूम से निकलता देख मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो जिम से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेट्सी को लगता है कि बूबा शायद जा चुका है इसीलिए वो बाहर चली जाती है जहाँ उसे नशे की हालत में कोच मिलती है और उसकी इतनी बुरी हालत देख वो उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है। साथ ही इधर बूबा वापस से हॉस्टल के अंदर आ चुका था और वो फिर से बेट्सी के कमरे में जाता है जहाँ बेट्सी तो नहीं होती पर वहाँ कोच सो रही होती है जिसे बूबा बेट्सी समझकर लिपट जाता है और कोच उसे ऐसा करता देख जोर से चिल्लाने लगती है जिस वजह से बूबा को वहाँ से भागना पड़ता है और फिर हम तीनों दोस्तों को हॉस्टल से बाहर जाता हुआ देखते हैं जो कि पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। हालांकि इस घटना को बीत जाने के काफी दिनों बाद भी क्रिस और जिम की बात नहीं हो रही थी जिसे जिम हर तरफ से मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो जिम से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद जिम की मुलाकात पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान क्रिस के डैड से होती है जिन्हें वो क्रिस को मनाने के लिए कहता है और फिर क्रिस के डैड उससे जिम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। साथ ही बेट्सी भी क्रिस को समझाती है जिस वजह से क्रिस और जिम का फिर से पैचअप हो जाता है। वहीं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सभी लड़कियों के पेरेंट्स आए हुए थे जिनमें हम जॉर्डन के फादर को भी देखते हैं जिन्होंने अभी अभी एक नई शादी की है और वो जॉर्डन को उसकी स्टेप मॉम से मिलवाते हैं पर जॉर्डन उनसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्डन के फादर बहुत ही अमीर आदमी है जिस वजह से वो इस स्कूल को डोनेशन के दौर पर अक्सर अच्छे पैसे दिया करते थे। इसलिए मिस डचबॉग जॉर्डन के फादर से मिलने के लिए उनके कार के पास पहुंचती है जहां कार ड्राइवर खड़ा हुआ था और मिस डचबॉग ड्राइवर को ही जॉर्डन का डैड समझकर उनसे बात करने लगती है क्योंकि उन्होंने कभी भी जॉर्डन के डैड को नहीं देखा था। और ड्राइवर इस मौके का फायदा उठाकर मिस डचबॉग के साथ कार में ही घपाघप करने लग जाता है जिसकी फ्रंट सीट पर बूबा और बेट्सी पहले से ही बैठे हुए थे। इसलिए दोनों मिस डचबॉग को देखकर उनके पास हॉर्न माइक को रख देते हैं और इससे पूरा कॉलेज उनके घपाघप करने की आवाज सुन लेता है। और जब इस बात के बारे में मिस डचबॉग को पता
चलता है तो वो बूबा का गला दबाने लगती है, जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और चलते चलते मीटिंग के बीच पूल में गिर जाती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम जिम और क्रिस को एक होटल रूम में देखते हैं, क्योंकि वीकेंड आ चुका था, इसीलिए दोनों यहाँ पर घपाघप करने के लिए मिले थे। हालांकि ये इनका पहली बार था, इसीलिए दोनों कुछ करने से घबरा रहे थे और पूरी रात इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्तों से शर्ट जीतने के लिए बूबा बहाने से जॉर्डन को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है, जिन्हें इस हालत में बेट्सी देख लेती है और वो बूबा को इसके लिए काफी ज्यादा मारती है। और इधर सुबह होते ही हम क्रिस और जिम को एक बीच पर देखते हैं, जहाँ दोनों ही खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के साथ पैशनेटली घपाघप करते हैं। और फिर अब सीन कॉलेज ग्रेजुएशन डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिस डचबॉग के भाषण के बाद सभी लड़कियां अपने ग्रेजुएट होने की खुशी का इजहार करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।